आज तारीख क्या है? आज 10 तारीख है सर। आने वाली पहली तारीख तेरा आखिरी दिन होगा। ए म्यूजिक ऑफ। ए मोना सुनो सुनो, अगली पहली तारीख मेरा आखिरी दिन होगा कह रहा है। 1 मिनट स्टोरी बढ़िया है, बोल। 15 तारीख को तू पहचानेगा कि डर क्या होता है। 20 तारीख को पब्लिक को पता चलेगा कि तेरा टक्कर लेने वाला कोई मर्द आया है। 25 तारीख को लोगों के मन से तेरा खौफ खत्म हो जाएगा और पहली तारीख को तू फिनिश। तू है कौन? मास। हेलो, मास बोल रहा हूं। क्यों बोलती बंद हो गई? जिंदगी में पहली बार घबराए हो। मैंने कहा था ना 15 तारीख को तुझे डर का एहसास होगा। तूने मेरी बात को सीरियसली नहीं लिया। अब तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। सुनोगे ना? शत्रु, मैं तुझे यूं ही नहीं मारूंगा, तड़पा के मारूंगा। सुना है तू शहर का बहुत बड़ा सूरमा है। इस वक्त मैं तेरे ही शहर में हूं। अपनी पूरी ताकत लगाकर मुझे रोकने की कोशिश कर, रोक नहीं पाएगा। आज सिर्फ तू जानता है कि तुझे मारने वाला कोई मर्द यहाँ आया है। 20 तारीख को ये बात पूरी दुनिया में फैल जाएगी कमीने। क्यों, तेरे पालतू कुत्तों को मारकर सड़क पर किसने फेंका, यही सोच रहे हो ना? वो भी मेरा ही काम था। पहली तारीख को मैं तेरी मौत बनकर तेरे सामने आऊंगा शत्रु। शत्रु, मास, दम है तो रोक ले। मास ने सत्या के 2 गुंडों को मार दिया। आखिर में सत्या से टक्कर लेने वाला कोई आया है। कौन है वो? है कोई मास? इस खबर से लगता है सत्या और शत्रु का बुरा वक्त आ गया। सत्या और शत्रु के नाम से ये लोग ही जुल्म किया करते थे। वो तो है। सुनो श्याम, दीदी सब नीचे आ जाओ। अरे सुनो, सबके लिए खुशखबरी है। सत्या के आदमी काशी और बाबू मारे गए। मास नाम का कोई आदमी है जिसने ये काम किया। दीदी देखो दीदी, तुम्हारे पति को मारने वाले को मास ने मार दिया। देखो दीदी, अरे देखो, तुम लोग भी देखो। भाई, किसी मास ने सत्या के 2 आदमियों को खत्म कर दिया। सारा शहर कहता है कि अब सत्या से टक्कर लेने वाला मर्द आ गया है। हाँ, हटो भाई, हटो। वो जो भी है उस्ताद है, उस्ताद। तुमने क्या कहा? मार दिया? सत्या के आदमियों को मार दिया? सच में मार दिया? ये वही है। इन्हें किसने मारा बेटा? किसी मास ने मारा। मास? वो भगवान है। भगवान स्वयं मास बन के आया है। मास का भला होगा, जरूर होगा। मैं और भी पूजा करूंगा, दुर्गा मैया की पूजा करूंगा। भगवान मास का साथ देना। भगवान। ऑटो कौन है? 2 साल बाद बाहर निकला है। इनकी बेटी की शादी के दूसरे दिन ही दामाद का खून हो गया। वो एक म्युनिसिपल ऑफिसर था। किसी जमीन के कब्जे के लफड़े में सत्या ने उसे मरवा दिया। उसी रात बेटी ने फांसी लगा ली। उस दिन से सत्या की बर्बादी के लिए प्रार्थना करते हुए कमरे में बंद था। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। हमारी समस्याओं का हल करना उस्ताद मास जो आया है। और तुम्हें भी कोई प्रॉब्लम हो जाए फिक्र मत करना। चलो सब चलो। शत्रु, फौरन ऊपर आओ। बैठो। क्या हो रहा है, बेझिझक बताओ। डैड, आपसे मैंने एक बात छुपाई थी। कोई मास है, उसने मुझे धमकी दी कि पब्लिक के सामने हमें कमजोर साबित करेगा। अब उसने काशी और बाबू को मार के साबित कर दिया कि हम कमजोर हैं।
और क्या कहा उसने? पब्लिक के मन में हमारा जो डर है वो मिटाएगा और 1 तारीख को मुझे खत्म करेगा, ऐसी वार्निंग भी दी है। रहता कहाँ है? नहीं जानता। दिखता कैसा है? नहीं जानता। ये सब क्यों कर रहा है? नहीं जानता। तुम्हें डर लग रहा है? डर नहीं है डैड, 1 तारीख को उससे सामना करने का इंतजार है। फिर गलती कर रहे हो। उसने जो कहा था उसमें से 2 काम कर दिए और तीसरी धमकी पब्लिक के मन से हमारा डर मिटा देना। पब्लिक के सामने वो हमें कहां मार सकता है? जहां हम हफ्ता वसूली किया करते हैं वहां। अगर हमारे आदमियों को मार्केट में मारा तो लोगों के मन से हमारा डर मिट जाएगा। यही उसका प्लान है, लेकिन वो नहीं जानता कि हम भी वहां तैयार रहेंगे। बरसों बाद किसी ने हमें दिमाग चलाने पर मजबूर किया है। जाने कहां पैदा हुआ होगा, पर मरेगा यहां। भैया, आओ रेशमा। मंदिर होके आ रही हूँ। तुम फीकी पड़ गई हो, हॉस्पिटल नहीं गई? गई थी। रास्ते में सत्या के गुंडे एक बुजुर्ग को मार रहे थे, तो मैं वहीं से लौट आई। लोगों के मन से सत्या के नाम का खौफ मिटाने का दिन आज ही है। बोल, कौन है मास? नहीं जानता। बोल, मास कौन है? बोल, नहीं जानता। बोल, नहीं जानता। बोल, मास कौन है? बोल, 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 नहीं जानता।
लीजिए आपका बच्चा। थैंक यू। That's okay. वो पुल की तरफ जा रहा है, सामने से रोड ब्लॉक करो। यस, मर गया साला। कम ऑन, चलो। जैसा आपने कहा, काम वैसे पूरा हो गया। अच्छी बात है। और 4 तारीख को बिच्छू अंकल। डैड, क्या हुआ? मास फिनिश। गुड। Cheers. Cheers. सुअर, जो हाथ लगा उसे छोड़कर यहां बैठे खुशी मना रही हो। मेरा दिमाग कहता है कि वो अभी तक मरा नहीं। वही है। ए शत्रु, अब और मजा आएगा। खेल दिलचस्प हो गया है। हमेशा मैं ही मारा करता था, अब की बार तूने ट्राई किया, थोड़ा सा मिस हो गया। बैड लक, बुरा मत मानना। पहली तारीख को जब मैं तुझे मारूंगा तब भगवान भी तुझे नहीं बचा पाएगा। ए, मास, सत्या अभी तक जिंदा है। अबे बुड्ढे, अच्छा मजाक है। हाथ पैर तो चलते नहीं, तू क्या बचाएगा अपनी औलाद को? उस ऊपर वाले ने तेरा एक हाथ सलामत छोड़ा है। जानता है क्यों? तेरे बेटे को आग देने के लिए। सत्या, दुनिया के लिए अगर तू यमराज है तो तेरा यमराज मैं हूं। मास, दम है तो रोक ले। मेरे हाथ पांव अगर सलामत होते तो मैं इसे काट के गली के कुत्तों को खिलाता। लाख समझाने के बावजूद भी तू उसका बाल भी बांका नहीं कर सका। ए शत्रु, तू अगर मेरा खून है तो पहले उस मास का इतिहास खत्म कर, उसके बाद मुझे अपनी शक्ल दिखा। गेट आउट। आज तक तुम्हारे डैडी की ऐसी बेइज्जती नहीं हुई। आगे तुम्हारी मर्जी। हेलो। मास कल शादी में आया था, कहा कि मेरा सूट बढ़िया था, मेरी बहन से बातें भी की, उसके माथे पर किस भी किया। तुम सब क्या कर रहे थे?
हम उसे नहीं पहचानते भाई। नहीं पहचानते, नहीं पहचानते, नहीं पहचानते। चिल्लाने से कोई फायदा नहीं, अपने डैडी से बात करो, क्या करना है वही बताएंगे। डैड से बात करनी है। किस बारे में? मांस के बारे में। क्या बात करोगे? हाँ, अपने डैडी की बात याद है ना? उस मांस को मारने के बाद ही अपना मुंह दिखाओ कहा था उन्होंने। अब फिर से उनके सामने खाली हाथ जाओगे तो मार डालेंगे तुम्हें। तुम्हारे डैडी के बारे में तुमसे ज्यादा मैं जानता हूं। मेरी बात मानो, ऐसे मुसीबत के वक्त तुम्हारे डैडी को भी सलाह देने वाला एक क्रिमिनल लॉयर है, दुर्गा प्रसाद। उन्हें बुलवाओ। आइए सर। हाय शत्रु। हेलो सर, बैठिए। क्या? हमारे आदमी ने सब बता दिया ना? नहीं, तुमसे सुनना चाहता हूँ। कुछ दिनों से मुझे एक आदमी टॉर्चर कर रहा है। उसका नाम है मास। हाँ वही। वैसे मैं अपनी पहुंच से चीफ मिनिस्टर या होम मिनिस्टर की मदद ले सकता हूँ। उससे उन लोगों में जो तुम्हारा डर है वो नहीं रहेगा। करेक्ट। मैं जानना चाहता हूँ वो कौन है। जानना है तो अपने दुश्मनों के बारे में मुझे बताना होगा। एक और बात, तुम जो कुछ जानते हो सही से बताओ, कुछ भी छुपाए बिना। कुछ दिन पहले हांगकांग की एक पार्टी ने मुझे पैसे भिजवाए थे, मगर मैंने उसको माल नहीं भेजा। वो नहीं है। वो भी नहीं। अपनी फैमिली के बारे में बताओ। फैमिली की जो भी बातें हैं आप सब जानते ही हैं। इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। अंजलि पढ़ाई के लिए शहर से बाहर गई थी ना, उसे वापस क्यों लाए? वो कोई खास बात नहीं है, छोड़िए ना। ओके, मैं जा रहा हूँ। क्या हुआ सर? मैंने पहले ही कहा था मुझसे कुछ छुपाना नहीं। सॉरी सर, बैठिए। टेल मी। मेरी बहन वहां किसी के प्यार के चक्कर में फंस गई थी। उसका पता चलते ही मैं उसे वहां से वापस ला रहा था, तब उस लड़के का दोस्त हमारे आड़े आया और उसे मैंने मार दिया। अंजलि को यहाँ लाए कितने दिन हुए? 4 हफ्ते हो गए। तो वही मास है। मास वो लड़का है, मगर उसका ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं है सर। जिसका बैकग्राउंड है वो तुमसे भिड़ने से पहले नफे नुकसान की और अपनी जान जाने की फिक्र करता। लेकिन मास को ऐसा कोई डर नहीं। उसकी जंग है मोहब्बत की खातिर, फ्रेंडशिप की खातिर। फ्रेंडशिप और मोहब्बत में जो ताकत है वो तुम नहीं जानते। तुमने जिस दिन उसके फ्रेंड को मारा उसके दूसरे ही दिन वो यहां आ गया। हफ्ते भर तुम्हारी जानकारी हासिल की, उसके बाद उसने तुम पर हमला बोल दिया। चाहो तो अपनी बहन से पूछ लो कि कहीं उसका नाम मास तो नहीं। ना नहीं कहेगी, जाके पूछ लो, मैं यहीं पर हूं। अंजलि, तुझसे प्यार करने वाले का नाम क्या है? तुझी से पूछ रहा हूं। मास। हाँ? इस तरह चौंक क्यों गए? तुमसे बराबर की टक्कर लेने लायक आदमी से प्यार किया इसलिए? इस पर नजर रखना, यहाँ से बाहर ना जा पाए। तुम मेरी फिक्र मत करना भैया। भाग जाना, रोना धोना, भूखी रहना, ये सब मैं नहीं करने वाली। अपने मास को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। वो मुझे ले जाने जरूर आएगा, तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आपने सही कहा, वही मास है। उसकी शक्ल सूरत के बारे में जब अंजलि से पूछा तो उसने कुछ नहीं बताया। मैं उसी के शहर में जाके उस कमीने को खत्म कर दूंगा। फिर से भूल कर रहे हो शत्रु, वो इसी शहर में है। इस तरह बोल बोल कर हमला कर रहा है तो उसे कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं, इसी शहर में ढूंढो। ये बताओ, आखिरी बार उसने तुमसे कब बात की? कल ही बात की थी। क्या कहा उसने? कह रहा था परसों मेरे रिश्तेदार की शादी में वो भी आया था। मेरे सूट की तारीफ की, अंजलि से बात भी की और भी बहुत कुछ किया। That's it। बड़े से बड़ा अकलमंद भी कोई ना कोई सुराग छोड़ता है। मास ने भी वही किया। ओवर कॉन्फ्रेंस की वजह से उसने बोल दिया कि वो शादी में आया था। फौरन उसका वीडियो कैसेट मंगवाओ, उसमें मास होगा। Stop it. Stop it. Stop it.
मास। साहब ये कहाँ रहता है मैं जानता हूँ। एक तरफ तुम और तुम्हारे सैकड़ों आदमी, दूसरी तरफ वो अकेला। खेल का मजा अब आएगा। ऑल द बेस्ट। यह क्या हो रहा है? यह क्या हो रहा है? रुक जाओ। छोड़ दीजिए साहब, छोड़ दीजिए, दया करके छोड़ दीजिए, आखिर हमारी गलती क्या ये आदमी मुझे चाहिए। इसने क्या किया मालिक? यही है मांस। ये मांस नहीं है, इसका नाम गणेश है, हम अच्छी तरह जानते हैं। सचमुच इसका नाम गणेश है, हमारे साथ इस अपार्टमेंट में रहता है। आप लोग बोलिए ना। प्रिया तुम भी बोलो ना। नहीं नहीं, मैं क्या बोलूं? छोड़ो मुझे, छोड़ो। ये मांस है कि नहीं? हे! अगर किसी ने भी आवाज की तो भून डालूंगा। हे, चुप करा इनको। बोल, यही मांस है ना? नहीं जानती। बोल, बोल। भाई ये मेरी बहन है। तेरी बहन है तो क्या छोड़ दूं? कह रही है कुछ नहीं जानती। सच बोल। क्यों मार रहे हो? मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मांस चाहिए मुझे। क्यों सबको मार रहे हो? वो मांस नहीं, गणेश भैया है, वो हमारे भगवान है। भगवान है तो ठीक है, आरती उतार कर उसकी पूजा करूंगा। अब देखता हूँ तुझे तेरा भगवान बचाने आता है कि नहीं। मुझे भी ले आओ। चलो। मैं तेरी जान ले लूंगी। छोड़ो मेरा हाथ। सब लोग आ जाओ। ये सब उस मांस की वजह से हुआ। गणेश गणेश कह के उसने हम सबको धोखे में रखा। हाँ बिल्कुल, उसे हमारे साथ यहाँ रहने दिया, यही हमारी गलती है। दया करके भैया पर इल्जाम मत लगाइए। भैया के यहाँ रहने से किसी को कुछ नहीं होगा। सत्य और शत्रु की वजह से हमारी तरह उन्होंने भी बहुत कुछ खोया है। अंजलि, तूने क्या कहा था? मुझे देखकर तुझे तरस आता है ना? अब तू फिर से डरने लगेगी। इनको बचाने के लिए मांस यहाँ आएगा और तेरी आंखों के सामने उसे काट डालूंगा। क्या हुआ, तुझे शौक नहीं लगा? भैया क्या है, मैं इन दोनों को छोड़ दूं? मांस डैडी को उठा ले गया। बिच्छू, अभी तुम्हें देखकर मुझे तरस आता है भैया। क्या घुर रहा है तू?
मुझे मारना चाहता है। अगर तेरे हाथ पांव ठीक होते तो मुझे मार देता, क्यों? मेरे एक इशारे पर ये सब तेरे टुकड़े टुकड़े कर देते। लेकिन मैं तुझे नहीं मारूंगा, क्योंकि तेरे बेटे को मरते हुए देखने के लिए तुझे जिंदा रहना होगा। बॉस, तू मुझे नहीं जानता इसलिए उछल रहा है। खुद को बड़ा डॉन समझता है ना तू? 1 महीने से तेरे और तेरे बेटे के सर के ऊपर मैं मौत बन के मंडरा रहा हूं। शत्रु तुझे नहीं छोड़ेगा। ये कहते हुए शर्म नहीं आती? कहते हैं पूरे शहर में तेरी हुकूमत है। क्या उखाड़ा है तूने? मैंने जो जो कहा ठीक उसी डेट पे कर दिखाया। कहा था पहली तारीख को आऊंगा, आ गया। ले सामने बैठा हूं। सत्या, बुला अपने बेटे को। तूफान उठा दूंगा। जा। मीना, उसे जान से मार दे। उठो, उसे मारो, मारो। क्यों बे? तेरे बुलाने पर ही वो उठेगा? हैं? बुला, बुला उसे, उठा, उठा उसे, उठा।
पीछे से वार करता है। मेरी गैर हाजिरी में लोगों को मार के औरतों को ले जाने वाला तू खुद को मर्द समझता है? ए, सुना है तू सबको 3 चांस देता है? ए, मैं तुझे देता हूं, उठा, आजा। अरे आना। दूसरा चांस, उठा, आजा। मां बनने वाली औरत के पेट पे लात मारते वक्त अपनी मां की याद नहीं आई तुझे? अपनी जान तुझे इतनी प्यारी है तो दूसरों की जान से क्यों खेलता है? अरे आओ, सब रुक जाओ। इसके लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार हुआ करता था मैं, लेकिन इस कमीने से मैंने अपनी बहन की जान की भीख मांगी पर इसने नहीं सुना। कल तुम्हारे साथ भी यही होगा, इसलिए इसे कोई नहीं बचाएगा। घबरा मत, दोनों को बराबर का मौका, लास्ट चांस। ये ले, मौत की जितनी दूरी पर तू है मैं भी उतनी ही दूरी पर हूं। दम है तो सामना कर। मेरा अपना कहने वाला एक ही था, उस शादी को भी तूने बेरहमी से मारा। उसे मत छोड़ो भैया। उसे मारो, 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 उसे मारो। मैं तुझे मारूंगा नहीं, तू जिंदा लाश बन के जिएगा। अंजलि! मास! जिंदगी में पहली बार एक मर्द से टक्कर हुई है। सियासत में शिकस्त हो तो शान जाती है और जंग में शिकस्त हो तो जान जाती है।